Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonok. दोस्तों I've just finished watching Kota Factory 2 on Netflix. Just खत्म किया मैंने. Simply scintillatingly brilliant is what Kota Factory 2 is. जितना मजा आपको सीजन 1 में आया था उतना ही मजा आपको सीजन 2 देखकर मिलेगा दोस्तों. Brilliantly well written. यार क्या राइटर्स खोज निकालते TVF वाले यार. Where do they get such writers from? We need more writers like this यार who can write superbly engaging script and screenplay. That is exactly what season 2 of Kota Factory is. And dialogues, oof, brilliant, absolutely brilliant dialogues, superb direction and astoundingly awesome performances. In fact, सीजन 2 में एक सीन में ऑसम का डेफिनेशन दिया है, ऑसम का फुल फॉर्म दिया है एक्चुअली. वो सीन भी ब्रिलियंट है, उस सीन में जो परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिलेगा और बाकी सारे एपिसोड्स में जो परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिलेगा वो भी ऑसम ही ऑसम है दोस्तों. इनफैक्ट द वे द सीरीज बिगिंस, यार वो पहला सीन जब ओरिएंटेशन होता है, महेश्वरी आके वो धमाकेदार इंटिमिडेटिंग लेक्चर देता है, दैट इज इन ईस्ट मैन कलर. और धीरे धीरे एक पॉइंट आता है, एक मोमेंट आता है जब स्क्रीन चेंजेस फ्रॉम ईस्टमैन कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट. वो जो ट्रांजिशन होता है ना दोस्तों, दैट पॉइंट, दैट मोमेंट, दैट इज व्हाट आई कॉल ब्रिलियंट डायरेक्शन. और उसके बाद तो यार पूरा स्क्रीन प्ले इज पेपर्ड विद सो मेनी एंगेजिंग मोमेंट्स. यार सबसे पहली बात तो जीतू भैया, उफ, कहा है जीतू भैया, किधर है जीतू भैया. जीतू भैया जो एंट्री मारता है और उसके बाद जो लेक्चर देते हैं जीतू भैया. आई मीन यार अगर टीवीएफ वालों के पास एक इंस्पायरिंग डायलॉग है और लोग चाहते हैं कि एक इंस्पायरिंग डायलॉग को एक इंस्पिरेशनल तरीके से बोला जाए स्क्रीन पर, तो भैया सिर्फ जितेंद्र कुमार को खड़ा करो यार. क्या लेक्चर देता है, क्या स्पीच देता है. वो सीन जो है जिसमें ड्रीम और एम का मतलब समझाता है, डिफरेंस समझाता है, ओफ, इट इज सो इंस्पिरेशनल. एज अ व्यूअर आई वाज इंस्पायर्ड यार. एंड द वे जितेंद्र कुमार हैज डिलीवर्ड दैट पर्टिकुलर स्पीच, गूज बम्प्स, सुपर्ब, वेरी वेरी गुड सीन, सच एन एंगेजिंग मोमेंट. आगे जाके आपको फिर बाल मुकुंद वाला एक एंगेजिंग मोमेंट मिलेगा. इनफैक्ट दिस इज व्हाट द यूएसपी ऑफ दिस सीजन 2 इज. देयर आर सो मेनी एंगेजिंग मोमेंट्स एंड इन ऑल दोस एंगेजिंग मोमेंट्स डिफरेंट एक्टर्स शाइन. लाइक बाल मुकुंद वाला मोमेंट जहां पे बाल मुकुंद और एहसास दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप चल रहा है. एहसास कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है बाल मुकुंद को. बाल मुकुंद इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बाल मुकुंद इज गोइंग थ्रू सम पर्सनल टर्मोइल. और वो जो एहसास जिस तरह से समझाने की कोशिश करता है, बाल मुकुंद बहुत सोचता है भाई क्या बोल रही है, क्या बोल रही है. देन ही फाइनली अंडरस्टैंड्स. और जब वो समझ जाते कि एहसास क्या बताना चाहती है उसको, बाल मुकुंद का रिएक्शन आप देखना यार, इट्स लाइक मिलियन बक्स उनका रिएक्शन एट दैट टाइम. सुपर्ब सीन, सुपर्ब परफॉर्मेंसेस बाय बोथ बाल मुकुंद एज वेल एज एहसास. और वो जो टॉपिक को छेड़ा है यार, वो टॉपिक को इतना मैच्योरली हैंडल किया है कि कोई भी अगर वो सीन देख लेगा ना, उनको ऑकवर्ड फील नहीं होगा. मैं और कुछ बताऊंगा नहीं, स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं दूंगा, बट वॉच आउट फॉर दैट सीन. इट इज ब्रिलियंटली डायरेक्टेड, ब्रिलियंटली प्रेजेंटेड, ब्रिलियंटली रिटन एंड ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड एज वेल यार. सब कुछ सिंपली ब्रिलियंट है वो सीन में. और तीसरा तो एक माँ वाला एंगल लाया है यार दोस्तों. वो माँ वाला एंगल जो है ना, इतना एक नाइस इमोशनल हार्ट वार्मिंग टच देता है पूरे सीरीज को. मेरे को बहुत बहुत बढ़िया लगा. तो कुल मिलाकर बहुत सारे एंगेजिंग मोमेंट्स है स्क्रीन प्ले में जो आपको बांधे रखेगा. यू विल रिमेन ग्लूड टू योर सीट्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड. और परफॉर्मेंसेस, और सबसे पहली बात तो जितेंद्र कुमार, लाइक आई सेड, इफ यू वांट समवन टू डिलीवर एन इंस्पिरेशनल स्पीच, जस्ट पुट फॉरवर्ड जितेंद्र कुमार. ही विल डिलीवर इट द वे यू वांट इट, the way everyone else wants it, the way audience wants it. That is what Jitendra Kumar delivers. Matlab he's just, oh, it's just brilliant here. I have no other words to describe Jitendra Kumar's acting. There are so many inspirational lines that he has delivered. The best punchlines actually belong to him and he has delivered them with a solid punch here. It was a treat watching Jitendra Kumar's performance in season 2 of Kota Factory. Mayur More, सुपर्ब एक्टिंग यार, उन्होंने जिया है इस रोल को यार. इनफैक्ट अगर मयूर मोरे का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है अगर आपको जानना है तो सीजन 2 में सिर्फ वो सीन देखिए जहां पे मयूर मोरे सो रहा है क्लास में बैठ के. ही स्लीपिंग एंड व्हेन ही वेक्स अप फ्रॉम हिज स्लंबर, व्हेन टीचर कॉल्स हिम आउट हिज नेम, द वे ही वेक्स अप यार, यू विल फील दैट दिस मैन वाज इंडीड स्लीपिंग. That sleeping is so natural that you will not feel that he is acting. अब उसको actually बोलते हैं real performance, brilliantly well done. या फिर दूसरा सीन जहां पे मयूर मोरे sick, यार the way he
परफॉर्म्स इन दैट सीन, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना सिक लगता है कि भाई एक्चुअली आपको लगेगा ही हैज इंडीड फॉलन सिक यार. दैट इज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी यार. आलम खान, अरे दिस मैन इज ऑल्सो सुपर्ब यार. उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया लगा. कुछ कुछ अच्छे पंचलाइंस इनके पास भी और बहुत अच्छे से उन्होंने डिलीवर किया. एक आई थिंक 5th एपिसोड में एक सीन में वो एक बंदे को बोलता है भाई माफ कर दे, आपका 3 मिनट हमने गवाया यार, और उसके बाद जो डायलॉग मारता है इट विल एक्चुअली मेक यू लाफ. सुपर्ब आलम खान. रंजन, बाल मुकुंद मीना, अरे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. दैट सीन जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, आप देखना यार, उसमें जो परफॉर्मेंस दिया है, उसमें जो एक करके एक रिएक्शन देता है यार, सुपर्ब एक्टिंग यार. मतलब एक फाइस्टी अवतार भी देखने मिलता है, थोड़ा डिप्रेस्ड अवतार भी देखने मिलता है, अलग अलग टाइप का इमोशंस देखने मिलता है बाल मुकुंद मीना से, यानी रंजन से. सुपर्ब एक्टिंग यार. इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर. एहसास वेरी वेरी नाइस. इनफैक्ट एहसास और बाल मुकुंद वाला जो मोमेंट है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा यूएसपी है सीजन 2 का यार. इट विल कीप यू एब्सोल्युटली एंगेज्ड. एवरीवन एल्स वेरी वेरी गुड. रेवती पिल्ले यार, रेवती पिल्ले और जो मयूर मोरे का रोमांस जितना मैंने एंजॉय किया था सीजन 1 में, उसको उतना लोग ने फ्लैश आउट नहीं किया सीजन 2 में. मतलब वो रोमांस उतना ज्यादा मैंने देखा नहीं, तो आई वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग द रोमांस विल मूव टू अ डिफरेंट लेवल. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ देयर रोमांस प्रोग्रेसेस, लेकिन वो प्रोग्रेशन उतना देखने का मौका नहीं मिला. नेवरदलेस आई डेंट माइंड दैट एट ऑल. रेवती ने भी अच्छा एक्टिंग किया. उतना ज्यादा बड़ा ऑथर बैक रोल नहीं है जितना सीजन 1 में था, बट शी हैज आल्सो डन अ फैबुलस जॉब. देयर इज उर्वी सिंह हु इज आल्सो नाइस. एवरीवन इज वेरी वेरी गुड टू वॉच. कुल मिलाकर बैठ के देखो आप, आपको बहुत बहुत बढ़िया लगेगा. कंप्लेन करने का कोई मोमेंट ही नहीं है. आई थिंक दिस फ्रैंचाइज इज वन सच फ्रैंचाइज जिसका सीजन 1 भी सुपर्ब है और सीजन 2 भी इक्वली सुपर्ब है. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सीजन 1 बेहतरीन बनता है, सीजन 2 मैचअप नहीं कर पाता है, बट नॉट विथ कोटा फैक्ट्री 2. जिस तरह से एंड होता है ना दोस्तों, द क्लाइमैक्स, वहां पे आप इमोशंस का ग्राफ देखना, ऐसे से लेके ऐसे गिरता है यार, ऐसे एक माउंटेन बनता है यार. वो दैट इज ऑल्सो अगेन superb direction, superb writing, and of course superb performances. 4 out of 5 for Kota Factory 2. अगर आपने देखा है कोटा फैक्ट्री 2 तो मुझे बताना आपको कैसे लगा सीजन 2. चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा.